नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं पारदर्शिता। क्या पढ़ रहे हैं? पारदर्शिता। तो पारदर्शिता ये तीन प्रकार की होती है: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शिता कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पहला लेते हैं अपन पारदर्शी। कौन सा लेते हैं? पारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? यानी वह वस्तु या पदार्थ जिसके आर पार यानी आमने सामने देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे ये एक पेपरवेट है ना, तो इसके आर पार देखा जा सकता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। देखिए घड़ी है, तो घड़ी इसके अंदर से दिखाई दे रही है, यानी क्या समय हुआ इस प्रकार से स्पष्ट देख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं पारदर्शी। जैसे ये पुस्तक है, इसके कवर पर चढ़ा हुआ देखिए, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें से, है ना, शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कैसी वस्तु है? पारदर्शी है। तो वह वस्तु जिसके आर पार यानी आमने सामने देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। इसी तरह ये एक कांच का फ्लास्क है, जार है, इसे देखिए, इसके आर पार चेहरा इसके अंदर से दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार से जिस वस्तु के आर पार सामने स्पष्ट देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो ध्यान से सुने, पारदर्शी किसे कहते हैं? यानी वह वस्तु जिसके आमने सामने ये आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो ये हो गया पारदर्शी वस्तु। जैसे शीशा, कोई भी कांच है वो क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी। जैसे गाड़ी का कांच है ना, आगे गाड़ी के आगे कांच लगा होता है, अंदर बैठे रहते हैं यात्री, तो सामने का दृश्य दिखाई देता है और सामने से अंदर का दृश्य दिखाई देता है ना, तो उसे बोलते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी पारदर्शी के विपरीत जो शब्द है वो अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब वह वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, वह वस्तु जिसके अंदर से नहीं देखा जा सकता या उसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक जैसे ही मैंने चेहरे के सामने ले आया, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आमने सामने की वस्तु नहीं देख सकते, उसे बोलते हैं अपारदर्शी। तो ये पुस्तक क्या होगी? अपारदर्शी होगी। तो वह वस्तु जिसमें से अन्य वस्तु को नहीं देखा जा सकता या आर पार नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक। इसी तरह तीसरा है पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं? यानी वह वस्तु जिसमें देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे एक प्लास्टिक का जार है, अब इसके अंदर कोई भी वस्तु रख रहे हैं तो स्पष्ट नहीं देख सक रहे हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो मार्कर पर नाम लिख रखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी स्पष्ट नहीं देख सकते। देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, तो इसे क्या बोलेंगे? पारभासी। तो वह वस्तु जिसमें से देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो ये तीनों परिभाषा होगी, तीनों आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया गया कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी किसे कहते हैं। आगे आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए ये परिभाषा लिखेंगे। पहला तरह पारदर्शी की परिभाषा, फिर अपारदर्शी की परिभाषा और पारभासी की परिभाषा। तीनों की परिभाषा और इसके उदाहरण दे रखे हैं, ये आप लिख लेंगे। एक बार वापस ध्यान दीजिए परिभाषा की ओर। पारदर्शी किसे कहते हैं? यानी वह पदार्थ या सामग्री जिसमें से आर पार, यानी जिसमें से होकर के देखा जा सकता, आर पार देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, उदाहरण के लिए कांच, जल, वायु, स्वच्छ जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक इसके उदाहरण है।
इसी तरह अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी वह पदार्थ जिसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसमें से होकर के अन्य पदार्थों को, अन्य वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के लिए धातु के पात्र, लकड़ी, पुस्तक आदि, लकड़ी के डिब्बे, ठप्पे, पुस्तक आदि, इनमें से आर पार नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तीसरा है पारभासी, पारभासी ऐसे पदार्थ जिसमें से होकर के देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। ऐसे पदार्थ जिसमें से होकर के देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे देखिए, आप एक प्रयोग कर सकते हैं घर पर, यानी हथेली, और हथेली के सामने आप बेंटी, इस प्रकार से बेंटी ले आएंगे और बेंटी को इस प्रकार से हथेली पर रखेंगे और स्विच ऑन करेंगे, तो आप रात के समय में देखेंगे हाथ के अंदर से आपको प्रकाश तो दिखाई दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है ना? इस प्रकार से आप प्रयोग करके देखना। वो किसका उदाहरण है? पारभासी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पारभासी। यानी प्रकाश दिखाई तो दे रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कैसा हुआ? पारभासी हुआ। तो पारभासी ऐसे पदार्थ जिसमें से होकर उसके आर पार देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज पर लगा तेल, यानी किसी कागज पर तेल लगा देते हैं। कागज लिया, कागज पर तेल लगाया, पहले सूर्य के प्रकाश के सामने कीजिए तो सूर्य के प्रकाश आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, धुंधला भी नहीं दिखाई देगा, और जैसे ही आप उस पर कागज की बूंद लगाएंगे तो कुछ समय पश्चात कागज पर जो तेल की बूंद लगी है वो तेल की बूंद कागज पर फैल जाएगी, है ना? फैल जाएगी तो उस पर एक धब्बा बन जाएगा। उस धब्बे में से आप सूर्य का प्रकाश देखेंगे तो उसमें से आपको सूर्य है दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब वो वस्तु क्या हुई? पारभासी हुई। क्या हुई? पारभासी। तो इस प्रकार से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कागज लेकर के उस पर तेल का धब्बा लगाना और धब्बा लगा करके किसी वस्तु को देखना, पहले देखना और फिर तेल लगा करके देखना। इस प्रकार से गंदला जल, यानी कोई गंदला जल है तो उसमें जो वस्तु है तैर रही है या डूबी हुई, आधी डूबी हुई है, तो अंदर डूबी हुई है तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दिखाई तो देगी लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो कैसी वस्तु है? पारभासी है। तो ये होगी तीनों, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके, और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप नोटबुक में लिखेंगे।